गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। सुबह का टाइम है, चाय बन गई है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी मेरी दलिया और दाल की खिचड़ी, नमकीन, प्लेन सिंपल, ना घी ना तेल। यहाँ मैंने करेले काटे हैं पतिदेव के पाउडर के लिए, सुखाऊंगी उसको। और यहाँ पे मैंने बनाई है करेले की सब्जी। सॉरी, आपने बोला था करेले की सब्जी की रेसिपी शेयर करना। सुबह सुबह रेसिपी शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन याद रख के कभी शाम को ही करेले बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। भूल जाती हूँ और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं रेसिपी शेयर कर सकूँ। चाय बन गई है, बालकनी धो के आ गई हूँ। अब बस हम फटाफट चाय पियेंगे और वॉक के लिए निकलेंगे। इसको सुखा के आते हैं बाहर फ्रिज। चलिए जी, चाय वाय पी ली। अब हम निकल रहे हैं वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। वैसे उम्मीद कम थी, मुझे लगा नहीं था मेरे पति उठ जाएंगे, पर उठ गए। खानों वॉक कर रही है घर में ही। ऊपर गर्मी बहुत है, वो बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी ऊपर, घर में ही वॉक करूँगी। तो जी हमारी वॉक शुरू हो गई है। थोड़ी सी हमने वॉक की, उसके बाद एक्सरसाइज की और बहुत ही अच्छा लगता है। सच बताऊं, जब आप वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, कुछ भी अपने हेल्थ के लिए करते हो ना, तो ऐसा लगता है हाँ चलो आज पूरे दिन में कुछ तो अच्छा किया। क्योंकि ये जो घर के काम है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। बोलते ज़रूर है कि हाँ घर का काम करते हैं हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, मेरी इतने दिन से एक्सरसाइज बंद थी ना, वो बहुत ही मतलब मुझे ख़राब लगता था। मैं रोज़ मिस करती थी मेरे वर्कआउट को, चाहे वो वॉक हो, एक्सरसाइज हो। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। और घर से बाहर निकलना, फ्रेश एयर लेना, आप देख सकते हो आजू बाजू मेरी कितनी ग्रीनरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आप, मैं थोड़ा सा बहुत फ़नी लग रही होंगी आपको, क्योंकि मैंने जो मेरा वीडियो है इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप लोग बोर ना हो। तो मैंने थोड़ी सी वॉक की और मैंने और पतिदेव ने, और उसके बाद मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज सीधी गर्दन से, थोड़ी हाथों की, थोड़ी कमर की, थोड़ी पैरों की, सारी मतलब मिक्स एंड मैच करके मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। खड़ी खड़ी करती हूँ क्योंकि मैं योगा मैट लेके नहीं आती, कौन उठा के इतनी दूर लेके आए। वरना थोड़ी सी बैठ के एक्सरसाइज भी मैं कर लूँ, जैसे पेट की और ये सब। और तो अच्छा लगता है। आप लोग भी अगर अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल सको नहीं, आप निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी लोग बोलते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता, अरे टाइम मिलता है, अपने लिए टाइम निकालो। घर में रहते हैं ना जब, तो देखो मुझे भी मेरे मतलब पति और सानू बोलते थे मम्मी आप घर में क्यों नहीं करते वर्कआउट, घर में क्यों नहीं करते। नहीं होता, घर में सिर्फ घर का काम दिखता है, वर्कआउट नहीं दिखता। ठीक है, ओके। चलिए जी, घर पे आ गए और आके पहले आराम किया थोड़ा सा, फिर पानी पिया आराम से बैठ के, क्योंकि धूप में वॉक करते ना, थोड़ी छाया थोड़ी धूप रहती है तो थोड़ी सी प्यास लग जाती है। तो पहले आराम से बैठ के पानी पिया। और ये देखो नुकसान हो गया, नुकसान मेरा ये जो मग्गा है, इसको पता नहीं कहाँ से क्रैक आ गया, दिख तो नहीं रहा, ये देखो नीचे आ गया, नीचे की तरफ। तो मेरे ये मग्गे में मैंने सुबह पानी डाला तो पानी ऐसे ना टपक रहा है, मतलब गीला हो रहा है। तो मेरे को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। फिर बाद में पता चला वो मेरा मग्गा टूट गया। और ये मेरा मग्गा बहुत अच्छा था, इससे मेरे को क्या है मेजरमेंट पता चलता था मैंने कितना पानी पिया। ये आधा लीटर का मग्गा था। तो आज मैं ब्लिंकिट करूँगी, एक मग्गा मंगाऊंगी जो 400 ml का कुछ है, शायद आधा लीटर से ऊपर ही आएगा पानी। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो मैंने सानू बोला मुझे आज तू ऑर्डर करके दे, क्योंकि इस बहाने ना मैं नाप के पानी पी लेती हूँ, मुझे इतने मग्गे पानी पीना है दिन में, ये सोच के ना। और मैं आज बनाने वाली हूँ मेरे लिए खिचड़ी, बिना ऑयल की, बिना घी की। लेकिन इसमें थोड़ा सोच रही हूँ 1 टीपरी घी तो मैं डाल ही दूँगी। इसमें मैंने डाला है मूंग दाल, इसमें मैंने डाली है मसूर दाल, थोड़ी सी शायद तूर दाल, और चावल, दलिया और सोयाबीन, प्याज, टमाटर, और थोड़ी सी मेरे पास हरे धनिया की चटनी बची थी, वो भी मैंने डाल दी। तो जब खाऊंगी ना तो सिर्फ सीटी बजानी रहेगी, गर्मा गर्म खिचड़ी दही के साथ खाऊंगी। क्योंकि मैंने परसों शादी में खाया था, कल शादी में कुछ नहीं खाया, कल मैं सिर्फ रेडी होकर गई थी। सिर्फ बहुत ज़्यादा पतिदेव के बोलने पे एक छोटा सा दही बड़ा खाया था, इतना सा दही बड़ा बस, और कुछ नहीं खाया घर पे। मैं मेरा मूंग लेट खा के गई थी परसों, मैंने जो खाया था ना, उसकी वजह से मैं सोच रही हूँ आज मैं खिचड़ी दलिया खाती हूँ, जिसमें प्रोटीन ऐड करूँगी, सब्जियाँ ऐड करूँगी। अभी मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी फ्रूट्स। यहाँ फ्रूट्स निकाल लिए हैं, सानू भी फ्रूट खाएगी, पतिदेव खाएंगे, मैं खाऊंगी। तो ये काटूंगी बाप बेटी के लिए, ये थोड़ा मैं खाऊंगी, थोड़ा पतिदेव खाएंगे। और
धनिए की चटनी की तैयारी करूँगी और पतिदेव के जो ये करेले का जो जूस बनाती हूँ इसमें ये पुदीना भी डालती हूँ। तो बस ये सारे काम करूँगी, फिर बर्तन साफ़ करूँगी। तो बस मैंने चाय की तैयारी करके छोड़ दी है। पतिदेव बोल रहे मैं फ्रूट्स खाऊंगा और नाश्ते में भेल खाऊंगा, तो मुझे नाश्ता कुछ बनाना नहीं है। तो जब तक मैं चटनी की तैयारी और नाश्ते में फ्रूट्स की तैयारी काटा केटी ये कर दूंगी। इसमें चटनी बन जाएगी, इसमें जूस बन जाएगा और इसमें हम फ्रूट काटेंगे। बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं ना हमारे घर में, मतलब बर्तन का कोई अंत ही नहीं है। इतने बर्तन ऑलरेडी पड़े हैं, इतने अब मैं और गंदे कर रही हूँ। और यहाँ पर फ्रूट मैंने काट लिए, ये सानू के लिए, ये पति के लिए, ये थोड़े से मेरे लिए, थोड़े से पति के लिए। यहाँ पे सानू बनाएगी हरे धनिए की चटनी जिसकी तैयारी मैंने कर दी है। अब उसमें नमक और दही वो खुद डालेगी और इसको पीसेगी। सानू चटनी बहुत अच्छी बनाती है, मतलब मुझे ना सिर्फ सानू के हाथ की ये वाली चटनी पसंद है। यहाँ पे पतिदेव के जूस की तैयारी मैंने कर दी है। जब वो नहा के आएंगे तब मैं उनको ये जूस बना के पिलाऊँगी। और यहाँ पर मैंने सब्जी निकाली है, चाय बनने के लिए रखूँगी और उनके भेल की तैयारी करूँगी। भेल है या नहीं है। चलिए जी, फ्रूट कट गए, थोड़ी सी स्लैब की साफ सफाई भी हो गई। अब फटाफट बर्तन साफ कर लूं, क्योंकि एक बार जब बर्तन ज्यादा हो जाता है ना फिर मुझे उसको देख देख के मौत आती है। तो अभी थोड़े हैं तो कर लूं, क्योंकि अभी फ्रूट्स खाएंगे वो बर्तन हो जाएंगे, चाय पियेंगे वो बर्तन हो जाएंगे। और ये जो मनी प्लांट है ना, ये नहीं हो रहा, इसका कुछ भी नहीं हो रहा। तो अभी तो क्या करूँगी मैं, इतने काट के रख दूँगी, फिर एक दिन टाइम लगेगा मिलेगा ना तो जो लोटे के अंदर लगा रखा ना उसकी जड़ें आ गई है। ये वाला सही चल रहा है, फिर भी ये दोनों काम कर नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो मैं सोच रही हूँ इनको इतना काट देती हूँ। थोड़े दिन और ट्राई करूँगी, नहीं लगा तो फिर ये पूरा उखाड़ के नया लगाऊंगी। लोटे वाले में क्या जड़ें आ गई ना, तो शायद जड़ें के कारण जल्दी ग्रो कर जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने लगाया ना ये लोटे में लगा हुआ था पहले, तो इसकी अच्छी जड़ें आई हुई थी। मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ पर पता नहीं क्या है। तो इनको काटने के लिए हम लेंगे कैंची। कैसा हो गया गंजा। और ये देखो, अब मैं इनको थोड़े दिन और रखूँगी। अगर इनके अंदर छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हुए तब तो रखूँगी, नहीं तो फिर उखाड़ के नया कुछ करूँगी। और इसके लिए खाद मंगाऊँगी, या तो ऑनलाइन मंगाऊँगी या यहीं कहीं से कुछ लेऊँगी। और इन सबको फेंक देते हैं डस्टबिन में। चलिए जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया। यहाँ पे मैं कर रही हूँ पतिदेव का टिफ़िन पैक। मैंने डाले इसमें 2 करेले, थोड़ी सी कैरी गुंदे की सब्जी,
केरी गुंदे की सब्ज़ी बना के रखी हुई ना, तो ये सही है। और 2 करेले बच गए, क्योंकि मैं तो आज ये खिचड़ी खाने वाली हूँ, तो करेले मैं पैक करके फ्रिज में रख दूँगी, तो कल या परसों खाने के काम आएंगे। इसमें लहसुन नहीं है तो ख़राब नहीं होगा 2 दिन तक। तो इसको ढक्कन लगा के इसको रखेंगे फ्रिज में, इसको भी वापस फ्रिज में रख देंगे। ये बना के रखते ना, ये बहुत बढ़िया रहती है, कभी भी मन करे तो खा लो। और अब फटाफट रोटी बना लेते हैं। और बर्तन साफ़ करने हैं, पर वो अभी नहीं करूँगी, पहले मैं रोटी बनाऊँगी फटाफट। और सानू का आया था अभी एक पार्सल। सानू ने एक मंगाया है डेनिम शॉर्ट्स विद स्कर्ट। आगे से स्कर्ट है, पीछे से शॉर्ट्स है, मतलब दूसरे पीछे से देखो तो इन लगा नेकर वो शॉर्ट्स पहना हुआ है, पर बहुत सुंदर है, डेनिम है। ये H&M से मंगवाया है। और सानू की शॉपिंग चल रही है, क्योंकि एक तो वापस जाने वाली है पढ़ने के लिए, एक वो पतली हो गई तो सारे कपड़े उसके लूज़ हो गए, तो फिटिंग के कपड़े मंगा रही है। तो कुछ कुछ कपड़े मैं जो स्टोर से ला रही हूँ ना, वो तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ ऑनलाइन आ रहे हैं। लेकिन जब सानू की सारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं आपके साथ एक पूरा वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सानू की पूरी नई खरीदी हुई जितने भी कपड़े हैं ना, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे स्टोर से खरीदे, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, डिटेल में बताऊँगी। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े। और उसको और ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है, क्योंकि उसके मतलब कल वो स्टोर में जितने भी कपड़े लेके गई ना, सारे कपड़े उसको परफेक्ट फिटिंग के आए, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो एक पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी मैं, टोटल शॉपिंग। तो बस फटाफट रोटी बना लेते हैं। चलिए जी, खा लिया पी लिया, आ गए अपने असली जगह पे, फेवरेट जगह पे सोने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने फिर खूब सारे बर्तन साफ़ किए। ओहो, सानू ने भुर्जी बनाई, इतने बर्तन कर दिए। तो बस खाना खाया, थोड़ी देर टीवी देखा, अब मैं सोऊंगी, नींद आ रही है।
उठ के फिर वापस ऊट बंदा वही धंधा बड़ा ही गंदा, फिर काम करना है, ब्लॉग एडिट करना है, शाम का डिनर देखेंगे क्या करेंगे। वैसे मेरा तो डिनर पड़ा है, मैंने जो खिचड़ी बनाई थी वो पड़ी है, और सानू ने पनीर भुर्जी बनाई थी वो पड़ी है, तो मैं तो शाम को वही खाऊंगी। सानू के लिए, सानू के पापा के लिए देखेंगे शाम को क्या बनाएंगे। अभी तो फ़िलहाल नींद लेंगे मस्त वाली, 5 बजे उठी हुई हूँ और अभी नींद आ रही है मुझे। पर मेरे तो उसकी ना, अरे ये तो अपने है वैसे ही तो है, सेम ही तो है, पर अच्छी क्वालिटी 100 रुपए का तो है, लेकिन मेरे को तो बड़ा चाहिए था, इतना बड़ा नहीं। Amazon नहीं, रिटर्न नहीं होगा। इसमें कितना है वो, क्या? क्वांटिटी कितनी आएगी? 400 400 ml। कितने का था ये प्रोटीन शेक? ये 127 का मिला। ये 0 फैट कैसे है फिर, इसमें दूध नहीं है तो? 0 शुगर है, फैट नहीं है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है। 137 कैलोरीज के लिए सिर्फ 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जो बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट है और क्या मंगाया प्लस है? टाइम को। ओके यार, मेरे तो मग्गा, मैंने सोचा वो बड़ा वाला आएगा। चलो ठीक है, या यूँ करती हूँ जो अपने पड़ा है ना उनमें से ना पुराना निकाल लेती हूँ, नए को उसमें ऐड कर देती हूँ। अपने सेम ऐसे हैं फालूदे वाले मग, याद है? चलिए जी, सानू ने ब्लिंकिट किया था, ये मग्गा मंगाया, और जो वो प्रोटीन शेक मंगाया ना, वो उसमें से जो भी दूध वूध है ना वो फटा हुआ है। सानू वापस कंप्लेंट डाल रही है। तो यहाँ पे मैं काटा है एप्पल खाऊंगी, लहसुन छीलूंगी, सुबह मैं बनाऊंगी ये वाली देसी वाली फली, तो फली साफ़ करूंगी, और ये सांगरी पड़ी है इसको साफ़ करके रखूंगी, कल शाम को बनाऊंगी। और हम देख रहे हैं मूवी ये जवानी है दीवानी नाम ही खतरनाक है। और मैं कर रही हूँ फली साफ़, आधा घंटा हो गया मुझे इसको साफ़ करते हुए, अभी तक इतनी साफ़ हुई है, मतलब इतना ख़राब है ना झुंझा काम। और अभी तो ये झुंझा काम बाकी और पड़ा है, लेकिन ये करके पहले मुझे किचन में घुसना पड़ेगा। और कल जो शादी में जाते वक्त मैंने जो चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनी थी और जो सेट पहना था उसको लगाऊंगी अभी जगह पे। रात को मैंने ऐसे खोल के रख दिया था। और फिर जाएंगे किचन में पतिदेव तो जाएंगे आज पार्टी में। आज उनके दोस्तों की डिनर पार्टी है कंटिन्यू। अप्रैल में इतनी पार्टियां हुई है, इतनी शादियां हुई है, अब तो ना परेशान हो गए भगवान, अब कोई इनविटेशन ना आए, मतलब कंटिन्यू बाहर 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 बाहर। तो पर आज फिर उनको जाना है और उनके कॉल आ गए थे कि आना जरूरी है, तो वो शायद बाहर जाएंगे डिनर के लिए। और मैंने जो सुबह खिचड़ी बनाई थी तो मेरे वो खिचड़ी पड़ी है, मैं वो खाऊंगी। और साथ में सानू ने पनीर भुर्जी बनाई थी, मैंने सुबह खाई नहीं थी तो मैं वो खाऊंगी। और सानू मूंग दाल बनाऊंगी सानू के लिए दही वाली, तो वो कह रही है मुझे मूंग दाल बना के दो दही वाली, मतलब मोगर, मलाई मोगर बोल सकते हो, पर उसमें मलाई नहीं डालूंगी, उसमें दही डालूंगी थोड़ा सा, उसके लिए वो बनाऊंगी। और 1-2 रोटी का आटा पड़ा तो उसके लिए रोटी बना दूंगी। और सांगरी मैंने अभी तक साफ की नहीं है तो उसको साफ करना है। कभी कभी ना काम करने को मन नहीं कर रहा, तो मेरा आज वही दिन है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ना करूं लेकिन काम करना पड़ेगा। किचन मेरा पूरा फैला हुआ पड़ा है, मटकी भरी थी तो मटकी इधर उधर, बर्तन का जो टोकरा है वो इधर उधर हो रखा है, पूरा किचन अस्त व्यस्त हो रखा है। तो सबसे पहले जाके तो मैं किचन को सेट करूंगी। दोपहर में सारा काम खत्म किया था ना, मैंने किचन सही किया था, लेकिन वापस फैल गया। बहुत ही बदबू आ रही है। और जो मैंने मोगर भिगोया वो थोड़ा सा गर्म पानी किया ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ये देखो किचन पूरा साफ करके सोई थी और वापस किचन की हालत देख लो। और जो ना वो मंगाया था ना शानू ने प्रोटीन शेक, ये पड़ा दूध है ना फटा हुआ था, इतनी गंदी स्मेल हो गई कि किचन में के अंदर पूरी बदबू ही बदबू आ रही है। और ब्लिंकिट वाले को वो किया था कंप्लेन, तो उन्होंने रिफंड दे दिया 123 रुपए, क्योंकि जैसे ही सानू ने पिया और मुझे पिलाया अंदर से ना वो फिदड़ के फटा हुआ दूध और बहुत ही गंदी स्मेल है। बस बस बस, अरे वो ज़्यादा आ जाए। सानू रूम फ्रेशनर डाल रही है ताकि स्मेल थोड़ी कम हो जाए।
तो पहले मैं ये सब ना इन सबको करती हूँ क्योंकि मुझसे ऐसे काम नहीं होगा जब किचन फैला रहेगा ना, तो फटाफट पहले किचन सेट करती हूँ मैं। मेरे मेहरबान देखो मैडम ने क्या किया है, ये जो डाइट कोक है इसको यहाँ लगाना था, इसने वहाँ लगाया है। और अगर ये दूध का भगोना हटाएंगे ना तो ये सब आके पड़ जाएगी। बोले मम्मी मैंने बहुत अच्छे से सेट किया है, इसने ये सेट किया है। जैसे ये भगोना हटाया वैसे ये नीचे आ पड़ेगी। भगवान ये छोड़ है ना, सही में यहाँ लगाना चाहिए था इसको। मैंने कहा था ना ये देख ले। चलिए जी, अब हुआ है किचन थोड़ा सा काम करने के लायक। अब समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है। इतनी देर इतना ज़रा गंदगी थी ना, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता ये सब। और इसी के कारण मुझे कोई मेरे किचन में काम करता है ना तो भी नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मैं बहुत तरीके से, थोड़ा सा गिर गया तो साफ़ कर दिया, कोई चीज़ यूज़ नहीं आ रही तो उसको जगह पे लगा दी। मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म खाली चाहिए ताकि मैं काम कर सकूँ। तो चलो अब सानू के लिए मूंग दाल बना लेते हैं, दही वाली। दही निकाल लेते हैं फ्रिज में से। देखो ये जमा दिया, ये सही है। देखेंगे। और यहाँ पे जो मैंने मिक्स दाल खिचड़ी बनाई थी उसको गरम कर लिया है, और सानू ने जो पनीर भुर्जी बनाई थी ना वो भी मैंने इसी में डाल के गरम कर ली। और ये देखो मेरी उंगली नज़र आ रही है आपको, ये देखो तेजाब से ना मेरी उंगली जल गई। एक्चुअली वो जो डाला था ना, वो सानू ने प्रोटीन शेक मंगाया था, वो सिंक में डाला तो सिंक में बदबू आ रही है भयंकर। रूम फ्रेशनर सब कुछ डाल दिया लेकिन वो बदबू नहीं जा रही, तो मैंने सोचा थोड़ा तेजाब डाल दूँ। वो तेजाब उछल के मेरी उंगली पे आ गया, तो उंगली में ना दर्द हो रहा है। मुझे मालूम ही नहीं चला मेरी उंगली तेजाब से जल गई। मैं सोचा उंगली में दर्द क्यों हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है। और जब दर्द हो रहा था ना तो फिर मैंने सोचा आटा लग गया, यहाँ पे आटा लग गया। मैं उसको उतार रही हूँ, उतर नहीं रहा है। बाद में पता चला कि आटा नहीं है, ये उंगली मेरी जल गई और सफ़ेद हो गई है। और उसमें ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यूँ अंदर से यूँ यूँ कर रही है। तो चलिए अब बस खाना वाना खाएंगे और आपसे मिलेंगे कल सुबह एक नए प्यारे से व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक भी करना, कमेंट भी करना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।